सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आपको याद है कि हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था। हमने पिछली कक्षा में कंप्यूटर वायरस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5, जिसका नाम है कर्ण और कुंती। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। कर्ण और कुंती बच्चों महाभारत से दो पात्र लिए गए हैं। ये एक पौराणिक कथा पर आधारित है। चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। कर्ण और कुंती। सबसे पहले देखिए पाठ का सार, इसमें बताया क्या गया है। बच्चे में उच्च आदर्श की स्थापना के लिए मां का होना बहुत आवश्यक है। इसी बात को लेखक ने कर्ण और कुंती पाठ द्वारा समझाने का सफल प्रयास किया है। तो बच्चों, ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं ये है एक एकांकी। तो बच्चों, इस पाठ को हम एकांकी के द्वारा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए उसमें प्रथम दृश्य, पांडु की रानी कुंती के गर्भ से विवाह से पूर्व एक बच्चा पैदा हुआ था, जिसे उन्होंने लोकलाज के कारण त्याग दिया था। आगे चलकर इसी बच्चे का नाम कर्ण पड़ा। जाह्नवी के किनारे संध्या समय कर्ण भक्ति में लीन था, तभी वहां कुंती पहुंच गई। तो बच्चों, जो कुंती थी वह विवाह से पूर्व गर्भवती हो गई थी। तो कर्ण उनसे पैदा हुआ, लेकिन लोकलाज के कारण बच्चों वह कुंती जो है उस कर्ण को छोड़ गई थी। एक दिन क्या होता है कि जाह्नवी के किनारे शाम के समय यानी संध्या के समय कर्ण भक्ति में लीन थे, तो तभी वहां बच्चों है कुंती पहुंच गई। अब देखिए बच्चों, उन दोनों के बीच क्या संवाद हो रहा है। कर्ण कहते हैं, मेरा नाम कर्ण है, मैं एक सारथी का पुत्र हूँ। गंगा के किनारे बैठा हुआ सूर्य अस्त की पूजा कर रहा हूँ। आप कौन है माता। मेरी माता राधा है। तो कुंती कहती है, वत्स, मैं वही स्त्री हूँ जिसने तुम्हें संसार का यह प्रकाश सर्वप्रथम दिखाया और विश्व से तुम्हारा परिचय कराया। आज मैं अपने कुल की सब लाज छोड़कर अपना परिचय देने आई हूँ। तो कर्ण कहते हैं, देवी, मैं आपकी बात समझा नहीं। आपके नेत्रों की दृष्टि मेरे हृदय को इस प्रकार पिघलाए जा रही है, जैसे पहाड़ की चोटी पर बर्फ को सूर्य की प्रातःकालीन किरणों के पिघला देती हैं। आपकी आवाज लगता है पूर्व जन्म में भी सुनी थी, जो कानों के द्वारा हृदय में पहुंचकर वेदनाएं जगा रही है। कहिए, ऐसी कौन सी रहस्य की डोरी है जो मेरे जन्म को तुम्हारे साथ बांध रही है। कुंती कहती हैं, क्षण भर धीरज धरो पुत्र, तनिक सूर्य भगवान अस्त हो ले और संध्या के अंधकार को तनिक गहरा लेने दो। सब कुछ बताती हूँ, सुनो, मैं कुंती हूँ। कर्ण कहते हैं, कुंती, आप अर्जुन की माता जी। तो कुंती कहती हैं, हाँ, मैं ही अर्जुन की माँ हूँ, पर यह सोचने भर से अपने मन में विद्वेष मत करना। मुझे रह रह कर हस्तिनापुर का वह दिन याद आता है, जिस दिन अस्त्र परीक्षा हुई थी। तरुण कुमार, तुम रंगशाला में इस प्रकार बैठे थे मानो रात्रि की समाप्ति पर पहली किरण प्रकाशित हुई हो, और उधर पर्दे के पीछे महिलाएं बैठी थी। उन्हीं में एक अभागिन बैठी थी, जिसके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे, जो विषधर की तरह उसके कपोलों को ढुलक कर गोद में पड़ रहे थे। वह और कहीं नहीं, वो और कोई नहीं, मैं ही थी, अर्जुन की माँ। उस समय जब तुमसे ब्राह्मण ने पिता का नाम पूछा था और कहा था कि तुम राजवंश में पैदा नहीं हुए, इसलिए अर्जुन से युद्ध करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, तो तुम शांत नीचे की तरफ गर्दन झुकाए खड़े थे। भला उस समय की तुम्हारी लज्जा से किस भाग्यहीना के हृदय को ठेस लगी थी। वह अर्जुन की मां ही थी। दुर्योधन सा पुत्र धन्य है, जिसने तुम्हें तत्काल अपनाकर तुम्हारा राज्य अभिषेक किया। वह कार्य वास्तव में प्रशंसनीय था। मेरे नेत्रों से उस समय हर्ष से कितने ही अश्रु बहे थे। तुम्हारे आशीर्वाद के हितार्थ इसे मैं ही जानती हूँ। इस प्रकार कौरवों को एक योद्धा मिल गया। जब अधिरथ रथवान भीड़ को चीरता हुआ बाहर निकला, तो तुमने अपना राजमुकुट उसके चरणों में रख दिया। उस समय पांडव हंसने लगे, पर उस समय ऐसी कौन स्त्री थी जिसका हृदय तुम्हारी बहादुरी को देखकर उछलने लगा। वह मैं ही थी, अर्जुन की जननी। तो कर्ण कहते हैं,
राजमाता आपको प्रणाम, पर आप यहाँ अकेले कैसे आई हैं? यह युद्ध स्थल संहारक है और आप जानती हैं कि मैं कौरवों का सेनापति हूँ। तो कुंती कहती हैं, तुमसे एक भिक्षा मांगने आई हूँ, ना मत करना पुत्र। कर्ण कहते हैं, राजमाता मुझसे भिक्षा? पौरुष, अतीत और धर्म के विरुद्ध जो भी आप कहेंगी, मैं नतमस्तक होकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। कुंती कहती है, मैं तो तुम्हें लेने आई हूं। कर्ण कहते हैं, मुझे? राजमाता आप भला कहां ले जाएंगी मुझे? कुंती कहती है, मैं तुम्हें वक्ष में रखना चाहती हूँ जो तुम्हारे लिए बेचैन है। कर्ण कहते हैं, राजमाता आप 5 पुत्रों की भाग्यवती मां हैं। मैं तो एक साधारण सा राजा हूं और वह भी हीन कुल का। भला मुझे हृदय में कैसे स्थान दे सकेंगी? तो कुंती कहती हैं, मैं तुम्हें अपने हृदय में सर्वोच्च स्थान दूंगी, क्योंकि उन 5 पुत्रों से भी तुम बड़े हो। कर्ण कहता है, वहां प्रवेश पाने का भला मुझे क्या अधिकार है? जिसका सारा राज्य वैभव छीन लिया गया हो, उनका एकमात्र मातृ स्नेह कैसे मैं बांट लूं? स्वार्थी बनकर माता का हृदय ऐसा होता है जिसे धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह तो विधाता का ऐसा दान है जिसे ना कोई बाहुबल से जीत सकता है और ना अन्य किसी प्रकार से। तो कुंती कहती है, मेरे बेटे, मेरे लाल, एक दिन भगवान से यही अधिकार प्राप्त करके तुमने मेरी कोख से जन्म लिया था। बिना किसी विचार और सोच के उसी अधिकार के साथ गौरव सहित आओ। अपने भाइयों के बीच मां की गोद का स्थान तुम भी प्राप्त करो। तो कर्ण कहते हैं, देवी आपकी बात मैं स्वान की तरह सुन रहा हूँ। सारे संसार में अंधेरा छा गया है, चारों ओर के दृश्य छिप गए हैं, जानवी भी शांत है। आप मुझे इस माया लोक में खींचे ले जा रही हैं, जहां मेरी चेतना शून्य हो गई है। मेरा हृदय आपकी वाणी सुनकर मुग्ध हो गया है। लगता है मेरा अस्फुट शैशव काल अंधकार के जाल में मुझे लपेट रहा है। हे राजमाता, आइए, सत्य हो या स्वप्न, आप आइए और अपना वरद हस्त मेरे मस्तिष्क पर रख दीजिए क्षण भर के लिए। मैंने लोगों से सुना था कि जब मैंने जन्म लिया था उस समय मां त्याग कर चली गई थी। मैं त्याज्य पुत्र हूँ। मैंने बहुत बार स्वप्न में देखा कि मेरी माता दयालु होकर धीरे धीरे मेरे पास आई और ज्यों ही मुझे दिखी तो वह स्वप्न मूर्ति तुरंत गायब हो गई और इस प्रकार मेरा सुख स्वप्न टूट गया। आज वही स्वप्न सत्य हो रहा है। आज वही स्वप्न सत्य हो रहा है जो पांडवों की मां जाह्नवी के किनारे संध्या के समय मेरी जननी के रूप में आई है। देवी, उस पार तो पांडवों के शिविर में अंधेरे को दूर करने के लिए दीप जल गए हैं और इस पार नजदीक ही कौरवों की घुड़साल में घोड़ों की टप टप की आवाज आ रही है। कल प्रभात युद्ध का आरंभ होगा। तब आज की रात अर्जुन की मां के कंठ से मुझे अपनी मां का स्नेह स्वर मधुर संगीत सा सुनाई क्यों पड़ा? तभी तो मेरा मन पांडवों की ओर उन्हें भाई समझकर दौड़ रहा है। कुंती कहती है, तभी तो कहती हूँ पुत्र, आओ मेरे साथ, मेरा कहना मानकर। कर्ण कहते हैं, मां अब कुछ संशय का सोच नहीं रहा, तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे अब तुमसे कुछ नहीं पूछना, तुम तो मेरी माता हो, सोचने की कोई बात नहीं रह गई। स्नेह पाकर मेरी अंतरात्मा जागृत हो उठी है। अब मेरे कान रणभेरी और जयशंख नहीं सुनते। मुझे लगता है युद्ध की हिंसा बहादुरों और हार जीत मिथ्या है। कहाँ ले चलोगी? चलो। तो कुंती कहती है, वहां उस पार शांत स्कंधाकार में जहां दीप जल रहे हैं पांडवों के डेरों पर। कर्ण कहते हैं, वहां यह मातृहीन प्राणी मां का स्नेह पाएगा, ध्रुव तारे की तरह अटल और गंगा जल की तरह शुद्ध मां का स्नेह। देवी एक बार फिर कह दो, तुम मेरे ही पुत्र हो। कुंती, मेरे पुत्र। कर्ण कहते हैं, मां बताओ तुम किस लिए मुझे मातृ स्नेह से वंचित कर नदी में बहाकर चली गई थी? जहां मुझे मान के बदले अपमान मिला था, मुझे क्यों सदैव के लिए अवज्ञा स्रोत में बहा दिया था? क्यों तुमने मुझे भाइयों के परिवार से अलग कर दिया? तो तुमने मुझे अर्जुन से अलग कर दिया था, इसीलिए शैशव दोनों को खींच रहा है द्वेष का रूप रखकर। माता, मैं जानता हूं तुम्हारे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। शायद तुम्हें अपने किए का पछतावा हो रहा है, तभी तो लज्जा के कारण तुम्हारी दृष्टि नीची हो गई है। अच्छा मां, जाने दो,
मत बताओ मेरे त्यागने का क्या कारण था। मैं अब इस बात का उत्तर नहीं चाहता हूं कि तुमने संसार के सर्वश्रेष्ठ सुख मां के स्नेह से मुझे क्यों वंचित किया था, पर फिर भी मैं जानता हूं कि उन अज्ञात सब बातों को आज त्याग कर मुझे गोद में लेने क्यों आई हो। तो कुंती कहती है, पुत्र, तुम्हारी भत्सना पत्थर के समान है जो मेरे हृदय को छलनी किए जा रही है। तुम्हारा मैंने त्याग किया था, ये उसी श्राप का तो दंड है कि आज मैं 5-5 पुत्रों की मां होकर भी महसूस कर रही हूं कि मैं निपुत्र हूं। त्यागे हुए पुत्र को पाने के हेतु में दीप जलाकर विश्व देवता की आरती किया करती थी। मेरा अहोभाग्य जो आज तुमसे मिली सकी। जब तुम बोल भी ना सकते थे तभी मैंने महान अपराध किया था। तुम्हारी यह भत्सना ज्वाला प्रज्वलित होकर मेरे हृदय के उस समय के पाप को जलाकर भस्म कर देगी और मैं पुनः पवित्र हो जाऊंगी। तो कर्ण कहते हैं, मां, मुझे चरण स्पर्श कर लेने दो जिससे मैं स्वयं को धन्य कर सकूं और मेरे श्रद्धा रूपी अश्रु स्वीकार करो। कुंती कहती है, बेटा, मैं केवल इसलिए तुम्हारे द्वार नहीं आई हूं कि तुम्हें प्यार करके वक्ष से लगा लूं। मेरी यह दृढ़ इच्छा है कि तुम्हें लौटाकर तुम्हारा वह अधिकार दे दूं जिससे तुम वंचित रहे हो। तुम सूत पुत्र नहीं हो, राजा की संतान हो। अपने हृदय से पूर्व का सारा अपमान दूर करके मेरे साथ वहीं चलो जहां तुम्हारे 5 भाई हैं। तो कर्ण कहते हैं उस पर, राजमाता, मैं तो सूत पुत्र ही हूं, मेरी माँ तो राधा ही है और इसी में गौरव भी है। मुझे किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है। पांडव पांडव रहे या कौरव रहे, मुझे क्या। तो कुंती कहती हैं, बाहुबल से अपनी चीज का उद्धार करके राज्य का अधिकार करो। युधिष्ठिर जैसे गंभीर योद्धा तुम्हारे सहकारी होंगे। भीम छत्रभर होगा और अर्जुन सा सारथी होगा। धौम्य जैसा पुरोहित होगा जो नित्य वेदगान किया करेगा। मेरे प्राणों से प्रिय तुम शत्रुओं को जीतकर अखंड प्रतापी राजा शत्रुहीन साम्राज्य से रतन जटित सिंहासन को सुशोभित करो। कर्ण कहते हैं, हे माता, जिसने मातृ स्नेह तक मुझसे छीन लिया वही मुझे सिंहासन का आश्वासन दे, यह असंभव है ना। जिस दौलत को आपने मुझसे एक दिन छीन लिया था उसे अब लौटाना आपके सामर्थ्य की बात है। मां, आपसे मेरा उच्च राजवंश, मेरे भाई सब कुछ मुझसे छीन लिए मेरे जन्म लेते ही, तब आपसे और क्या उम्मीद करूं। सूत जन्नी से कैसे छल करूं। आज राजमाता को माता कहकर, मां, जिन बंधनों से मैं कौरवों से बंधा हूं, यदि तू उन्हें तोड़कर आज आपके साथ चला गया तो मुझे 100 बार धिक्कार है। तो बच्चों, कुंती कहती है, बहादुर, तू मेरा पुत्र है, तू धन्य है। ए धर्म, तेरा कितना कठोर दंड है। उस दिन कौन जानता था कि जिस छोटे शिशु को मैं असहाय अवस्था में त्याग रही हूं, एक दिन सामर्थ्यवान बन वही फिर आएगा। अंधकारमय मार्ग से सिर उठाकर और पाषाण हृदय बन अपने शस्त्र अपनी ही मां की अन्य संतानों पर चलाएगा। कैसा श्राप है ये। तो कर्ण कहते हैं, राजमाता, भय मत कीजिए। मैं कहता हूं युद्ध में पांडवों की जीत होगी। मुझे युद्ध का परिणाम स्पष्ट दिख रहा है। मेरा कहना मानिए। जिस पक्ष की हार स्पष्ट दिख रही है उनसे नाता तोड़ने के लिए मत कहिए। पांडवों को राजपाट जीतने दीजिए। मैं तो केवल हारने और मृत्यु के घाट उतरने वालों का साथ दूंगा। बहुत समय हुआ जब मैं पैदा हुआ था तो आप मुझे नग्न और बिना नाम का छोड़कर चली गई थी। आज मुझे हार और मृत्यु के सामने फेंक कर चली जाओ और आशीर्वाद देती जाओ कि विजय के लोभ या राज्य के लोभ से मैं वीर गति पाने के मार्ग से विचलित ना हूं। कुंती बाहर चली जाती है, यवनिका गिरती है, यानी कि पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों, ये था कुंती और कर्ण का संवाद जिसे हमने पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। सबसे पहले देखिए बच्चों, निम्न में से सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। टिक फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। रानी कुंती पांडु की पत्नी थी। ठीक है बच्चों, सही है ये। कर्ण की माता का नाम राधा था। हाँ जी, बिल्कुल सही। कर्ण को उसकी माता ने बचपन में ही त्याग दिया था। हाँ जी। कर्ण कुंती के साथ राजमहल चला गया। नहीं। कर्ण कौरवों के साथ था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। टिक द करेक्ट ऑप्शन। अस्त्रों की परीक्षा कहाँ हुई थी बच्चों? हस्तिनापुर में। कुंती के पांचों पुत्र में बड़ा कौन था? कर्ण। कर्ण किसके सेनापति थे बच्चों? कौरवों के। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुंती ने पहले पुत्र का त्याग क्यों कर दिया था? बच्चों, कुंती ने पहले पुत्र का त्याग लोक लाज के कारण कर दिया था, क्योंकि वे विवाह से पहले ही गर्भवती हो गई थी, तो इसीलिए कुंती ने कर्ण का त्याग कर दिया था। कर्ण ने कुंती को अपना परिचय किस प्रकार से दिया? तो बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा है कि कर्ण ने कुंती को अपना परिचय किस प्रकार दिया। आप उसे लिखेंगे खुद से, नीचे के भी प्रश्न उत्तर आप खुद से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। यूज द गिवन वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंसेस। पहला देखो बच्चों, संतान। संतान यानी कि औलाद। तो बच्चों आप इसे लिख सकते हैं। आप बच्चों वाक्य बना सकते हैं, मेरे पड़ोस के अंकल जी की 2 संतान हैं। ठीक है, 2 संतान हैं। इसी तरह और भी शब्द दिए गए हैं, आप इनका वाक्य में खुद से प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रुत सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। राइट द वर्ड मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग होमोफोन्स। यहाँ देखो बच्चों, और का अर्थ होता है 2 शब्दों के बीच गैप। तो बच्चों आप इसका क्या अर्थ लिखेंगे? 2 शब्दों के बीच का अंतर। और यानी कि आगे की ओर बढ़ना। इसी तरह बच्चों और भी शब्द दिए गए हैं, आप उनके अंतर खुद से लिखेंगे। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। कन्वर्ट द कॉमन नाउन टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहला देखो बच्चों, व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा इसका? व्यक्तिगत। प्रभु का प्रभुता, बच्चा का बचपन और दोस्त का दोस्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम प्रयोग संबंधी अशुद्धियों को दूर करके दोबारा लिखिए। रिराइट द सेंटेंसेस रिमूविंग द प्रोनाउन मिस्टेक्स। पहला देखो, यह कौन का घर है? नहीं बच्चों, यह किसका घर है? वे ने काम कर लिया? उसने काम कर लिया है। मेरे को उसने बुलाया? मुझको उसने बुलाया है। नहीं, मुझे उसने बुलाया है, मुझको नहीं, मुझे उसने बुलाया है। यह पत्र कौन ने भेजा है? यह पत्र किसने भेजा है? मेरे को यह कौन ने भेजा है? मुझे यह किसने भेजा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे देखिए बच्चों, आपको कुछ और अभ्यास कार्य दिया गया है जिसे आप खुद से करेंगे। तो आज के पाठ में इतना ही। आज के पाठ में बच्चों हमने एक एकांक की पढ़ी, जिसमें हमने कर्ण और कुंती का संवाद को पढ़ा। चलिए आज जो भी पढ़ाया गया है, जो भी सिखाया गया है, आप लोग उसे याद करिए, उसका अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।